12th बिहार बोर्ड के एग्जामिनी है, स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके बहुत एक काम का वीडियो है। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश 100 मार्क्स में अगर मेरा MCQ 50 से 50 सही हो, तो आपको जो है कि कुछ मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 पॉइंट, आप क्वेश्चन जब सोल्व करना शुरू करेंगे तो 61 से शुरू करेंगे, यानी बुक्स, यानी रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 61 से लेकर 100 तक। यहाँ आप क्या करना कि सोल्व कर लेना, फिर देखना कि मेरा कितना क्वेश्चन बच रहा है, मेरा कितना क्वेश्चन बच रहा है। जो क्वेश्चन बचेगा उसको आपको ग्रामेटिकल टर्म से लेना पड़ेगा, यानी 1 to 60 लेना पड़ेगा। तो वहां पर आप क्या करना, पूरे ग्रामर को पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई, पूरे ग्रामर पढ़ोगे फिर ज्यादा टाइम वेस्टेज होगा, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। कुछ हमको नरेशन नहीं आया, कुछ हमको वॉइस नहीं आता है, ये सबको छोड़ो चक्कर, मैं बताता हूँ कि मेरा बात मानो। यहाँ पर आप इस 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लो, एग्रीमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, आर्टिकल का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, एक ज्वेलरी का चैप्टर जो है कि प्राइमरी ज्वेलरी, मॉडल ज्वेलरी के यूजेस का क्लियर कर लो, और टाइम एंड टेंस से क्लियर कर लो। अगर यहाँ आप क्लियर कर लेते हो तो मेरी बात मानो कि आपको 25 से 30 नंबर यहाँ आ जाएंगे। यानी बुक्स में अगर आप कुछ आप क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं, अगर मिस भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका भरपाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एग्रीमेंट के बारे में VBI 10 टॉपिक्स बता देता हूँ, इसमें से कंफर्म है कि आपको 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एज वेल एज है, यदि 2 सिमिलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या रहेगा, सिमिलर में रहेगा। मैं रिटेन नहीं बताऊंगा, मैं टाइम खाना नहीं चाहता हूं, मैं ओरली बता रहा हूं, ध्यान दे दो कि एज वेल एज से अगर 2 सिमिलर सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा सिमिलर में ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो राम एज वेल एज सोहन है, दोनों सिमिलर है, तो वर्ब क्या हो गया है, यहाँ पर इज हो गया है। अब जो है कि अगर एज वेल एज से 2 अलग अलग नंबर या पर्सन वाले सब्जेक्ट अगर जुड़े हो तो सर वर्ब क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि 2 अलग अलग पर्सन या नंबर वाले सब्जेक्ट रहेंगे तो वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यू एज वेल एज आई, है ना, तो यहाँ पर क्या लगा है, आर, क्योंकि फर्स्ट में कौन है, यू है। तो इसका टॉपिक यहीं पर खत्म। अब यहाँ पर आइए, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, इसके बाद आने वाला नाउन डिक्लेयर करता है कि वर्ब क्या होगा। अगर मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, अगर इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल या आने वाला सब्जेक्ट अनकाउंटेबल या सिमिलर नंबर हो तो वर्ब सिमिलर रहेगा। और इन तीनों के बाद आने वाला अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लुरल में रहे तो वर्ब प्लुरल में ही रहेगा। ओरली एग्जांपल दे देता हूं, है ना, मोस्ट ऑफ बॉयज, है ना, तो क्या लगेगा, आर। मोस्ट ऑफ बॉय तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पर तीनों चैप्टर, तीनों को बढ़िया से आप प्रैक्टिस करके ध्यान देकर देख लेना। अब आते हैं हम किसमें बोलो तो 5 नंबर में। 5 नंबर में एंड से, एंड वाले क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम पूछा गया है बिहार बोर्ड में। यदि 2 सिमिलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, यदि 2 सिमिलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल में होगा। क्या होगा, प्लुरल में होगा। यदि 2 सिमिलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो लेकिन डिटरमाइनर ए एंड द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, फर्स्ट के साथ हुआ हो, तो वहां पर आपको वर्ब सिमिलर में ही रहेगा। जैसे द टीचर, है ना, एंड पोइट, तो टीचर और पोइट दोनों एक ही आदमी है तो वर्ब क्या रहेगा, इज रहेगा। लेकिन अगर 2 सिमिलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो और दोनों को पहले अगर मान लो कि आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब हमेशा प्लुरल रहेगा। जैसे द टीचर एंड द पोइट, तब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर 2 अलग अलग नंबर या पर्सन वाले अगर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब तो भी किसमें रहेगा, आर में ही रहेगा। तो यहाँ इसका फंडा खत्म। कैटल, कैटल हमेशा प्लुरल में रहता है और प्लुरल वर्ब लेता है, तो कैटल आर हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ को सुन लो। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो प्लुरल हो से कोई मतलब नहीं, हमेशा वर्ब प्लुरल में ही रहेगा। याद रखना कि ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो प्लुरल हो से कोई मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा प्लुरल में ही रहेगा। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लुरल हो से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। उसके बाद नन ऑफ, नन ऑफ सिंगुलर है और सिंगुलर में ही रहता है, यानी कि नन ऑफ के बाद आने वाला नाम चाहे जैसा भी हो लेकिन वर्ब हमेशा किसमें रहेगा, सिंगुलर में ही रहेगा और सिंगुलर लेगा ही। उसके बाद ऑफ, कभी कभी देखते होइएगा कि 2 सब्जेक्ट है ना, 2 नाउन है ना, ऑफ द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल मैं देख के बता देता हूं, है ना, बॉयज ऑफ दिस स्कूल। यहां देखो, यहां ऑफ से अगर जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाला के साथ एग्रीमेंट करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। अगर मान लीजिए कि बॉयज ना रहकर बॉय है, क्या है, बॉय है, तब यहां पर सिंगुलर हो गया तो ऑफ से पहले क्या आया, सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो जाएगा, यहां पर इज हो जाएगा। मेरे भाई ये याद रखना, टॉपिक बहुत
इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 मैंने आपको एग्रीमेंट का टॉपिक बता दिया। 10 टॉपिक को अगर देख के जाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। और कल मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल का कुछ वीवीआई टॉपिक, उसके बाद एक ज्वेलरी का बता देता हूँ। कल मैं अब कोशिश करूंगा कि ज्वेलरी आर्टिकल दोनों में एक वीडियो में लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं, स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं कि कल मैं एक ज्वेलरी के बारे में आर्टिकल ऑलरेडी मैं बता दिया हूं, इससे पहले वाला वीडियो आप देखकर दिखेगा, आर्टिकल आपका क्लियर हो जाएगा। एक ज्वेलरी का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, तो कल मैं आपको वीडियो बनाकर 2 बजे का डेट में अपलोड कर दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। यहां देख लीजिएगा टाइम एंड टेंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर टाइम एंड टेंस, एग्रीमेंट, आर्टिकल और ज्वेलरी अगर आप 4 देखकर जाते हैं तो आपका जो है कि 50 आउट ऑफ 50 आना कंफर्म है। तो थैंक यू वेरी मच, है ना। आप हमारे जो है कि इस वीडियो को देखें और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।